ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अमृत बिंदु उपनिषद, इसका एक नाम ब्रह्म बिंदु उपनिषद भी है। हमारे समाज में पहले जब वेदों के अनुसार लोग अपना जीवन जिया करते थे, वैदिक परंपरा का पालन होता था। इतिहासकार लोग उसको विभाग कर देते हैं, वो कहते हैं वैदिक पीरियड। और कई ऐसे मत वालों का भाव है कि उपनिषद का काल वैदिक काल के बाद में आया। अनेक ऋषियों ने अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से कुछ ऋचाओं को उन्होंने लिखा और वो उपनिषद कहलाए। तो कई ऐसे पुरातत्ववेत्ता, इतिहासवेत्ता, जिसमें खास करके मैक्स मूलर इत्यादि विशिष्ट रूप से इनका नाम आता है, ये लोग कहते हैं उपनिषद परावर्ती काल में, बाद के समय में आया। वैदिक पीरियड में, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे वेद में मुख्य रूप से दो विभाग था, एक कर्म का और एक ज्ञान का। कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा। कर्म मीमांसा के आचार्य हुए महर्षि जैमिनी ऋषि। बहुत बड़ा विभाग है कर्म का, काफ़ी विशाल है। और उत्तर मीमांसा के आचार्य हमारे भगवान वेदव्यास जी। ये मूलतः हमारी परंपरा है। जो मंत्र, जो ऋचाएँ वेद में मिलती हैं, जो ऋचाएँ वेद के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, उनको प्रमाण माना जाता है, अंतिम प्रमाण माना जाता है। जैसे
अब चूँकि जो वेद का कभी हमने बताया ब्राह्मण भाग है, आरण्यक भाग है, इसको बहुत सारे लोग प्रमाण नहीं मानते। मूल वेद तो केवल संहिता को ही मानते हैं। वेद का जो मंत्र विभाग है उसी को मूल वेद मानते हैं। जैसे गायत्री परिवार, आर्य समाज और भी बहुत सारे विचार वाले। तो जो ऋचाएँ मंत्र भाग के अंतर्गत, संहिता विभाग के अंतर्गत आ गई, उसको उन्होंने कहा वैदिक, वो वैदिक है। और जो ऋचाएँ संहिता विभाग के अंतर्गत नहीं मिला, कहीं पर मंत्र भाग में नहीं प्राप्त हुआ, उनको ऐसे लोगों ने कहा वो बाद में ऋषियों ने उसको जोड़ा। तो बहुत सारी ऋचाएँ, बहुत सारे मंत्र उपनिषद के हमको वेद के मंत्र विभाग में कहीं न कहीं प्राप्त हो जाता है। ऋषियों ने जैसे शाखा हमने नाम दिया, एक शाखा चली कंड शाखा, एक शाखा चली तैतरीय शाखा। ऐसे ऋषियों ने वेद के उस मंत्र भाग से जो ऋचाएँ थीं ज्ञान परक, उन ज्ञान की ऋचाओं को छांट लिया, चुन लिया। जैसे आप गुलदस्ता बनाओ तो वेद के अंतर से अनेक अनेक ऋचाओं को चुन करके उन्होंने अपना एक प्रक्रिया बनाई और नाम पड़ा उसका उपनिषद। अब इस पर मतभेद कहाँ से हुआ? महर्षि जैमिनी ऋषि ने एक बात कह दी कि वेद के अंतर्गत कोई ऋचा है, मंत्र भाग में कोई मंत्र है, लेकिन उसका कर्म में विनियोग नहीं है, किसी कर्म में उसका उपयोग नहीं है। तो ऐसी ऋचाएँ वेद के अंतर्गत जिनका किसी कर्म में विनियोग नहीं है, वो सब की सब अर्थवाद हैं, वो प्रशंसा मात्र हैं, वो केवल स्तुति के लिए हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये है महर्षि जैमिनी ऋषि का कर्मकांड का पूरा मूल सिद्धांत। जो ऋचाएँ वेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आईं, लेकिन उसका किसी कर्म में विनियोग नहीं। भगवान भाष्यकार ने इसीलिए ईशावास उपनिषद की टीका करते समय यही विषय लिया। ईशावास के प्रारंभ में यही उन्होंने भूमिका में यही रखा कि ईशावास उपनिषद के जो 19 ऋचाएँ हैं वो मिलती तो है यजुर्वेद के मंत्र भाग के अंतर्गत। यजुर्वेद के मंत्र भाग में कुल 40 अध्याय हैं, तो अंतिम 40वां अध्याय ईशावास उपनिषद है। तो ईशावास उपनिषद के जितने मंत्र हैं मिला तो मंत्र भाग में, लेकिन वो 19 मंत्रों का किसी कर्म में कोई उपयोग नहीं। अब चूंकि किसी कर्म में उसका विनियोग नहीं है, तब आर्य समाज के लोगों ने, कर्मकांड वालों ने, उन्होंने कहा ये फलश्रुति है, ये अर्थवाद है, केवल प्रशंसा मात्र है। ये उनका ऐसा मत हो गया। और भगवान शंकराचार्य जी ने, भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को आप 11 महीने पढ़ाते हो और 12वें महीने उसको अंतिम उपदेश दे देते हो, अंतिम पाठ पढ़ाया और जाओ अब तैयारी करो, परीक्षा दो और पास हो जाओ। हाँ, ऐसे ही किसी साधक के लिए कर्म तो तैयारी है, उपासना तैयारी है, और अंत में वेद भगवान ने ईशावास उपनिषद के माध्यम से उपदेश तत्व ज्ञान का दे करके और मुक्त कर दिया। तो ये ज्ञान का विभाग है, ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है। तो कर्म में इसका उपयोग तो नहीं है, लेकिन जीव के कल्याण के लिए परम उपयोगी यही मंत्र है। तो ईशावास उपनिषद को सारे लोग मानते हैं, सबकी मजबूरी है। जितना सनातनी हैं, वेद को मानने वाले हैं, उनको ईशावास उपनिषद को मानना मजबूरी है। हाँ, वो जब होगा तब उसी का मंत्र बोलेंगे। उसके अलावा जैसे मैं और उपनिषद का नाम ले लूँ, बृहदारण्यक का नाम ले लूँ, तो बृहदारण्यक उपनिषद है, ब्रह्म विद्या का उपदेश है, लेकिन हो सकता है दूसरे मत वाला वो तुरंत कह देगा कि नहीं, वो तो वेद में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे वेद का मंत्र भाग ही हमारे लिए प्रमाण है, और बृहदारण्यक आरण्यक विभाग के अंतर्गत आवेगा। जब आरण्यक विभाग के अंतर्गत आवेगा तो मंत्र भाग से वो
तीसरे विभाग में चला गया तो वो लोग कहेंगे हम इसको प्रमाण के रूप में नहीं मानते। तो ऐसे वेद के अंतर्गत और कोई ऐसा मंत्र जो वेद में है और उसी को उपनिषद में भी रख लिया तो वो मंत्र तो प्रमाण हो ही है। तो उपनिषद अगर हम ढूंढने जाएं कि मान लो कोई उपनिषद जैसे कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद वेद में कहाँ पर लिखा है, तो ऐसे वेद के अंतर्गत आपको लिखा हुआ ईशावास उपनिषद ही क्रम से मिलेगा। और कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद आप एक जगह पर देखो कि ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इतना तो कम से कम इतने सालों से सुनते सुनते इतना समझना चाहिए। अगर जैसे ईशावास उपनिषद मिल गया एक जगह पर 19 मंत्रों को, यजुर्वेद के संहिता में 40वां अध्याय, ऐसे हम कठोपनिषद को ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, वहाँ नहीं मिलेगा वो प्रसंग। तैत्तिरीय आरण्यक, अब देखो आरण्यक में आवेगा, यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में नचिकेता कैसे जाता है यमराज के पास और कैसे कैसे उपदेश उसको प्राप्त हुआ। अब वो आरण्यक विभाग में उसके मंत्र सब हमको मिल जाएंगे, बहुत सारे मंत्र वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मिलेगा कहाँ पर, वेद के आरण्यक विभाग में। हम सनातनी लोग वेद में चारों विभाग को प्रमाण मानते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक विभाग और उपनिषद विभाग। तो जितने उपनिषद हैं वो सब के सब हमारे लिए प्रमाण हैं, क्योंकि उपनिषद में जिस विद्या का प्रतिपादन किया गया है वो ब्रह्म विद्या जीव के कल्याण के लिए है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना समझना, वेदांत हमारा ग्रंथ प्रधान नहीं है, सिद्धांत प्रधान है। सावधानी समझना। अगर इस ब्रह्म विद्या का सिद्धांत हो सकता है अष्टावक्र ने जनक को सुनाया तो वो भी हमारे लिए मान्य है, हो सकता है वशिष्ठ ने भगवान राम को सुनाया ब्रह्म विद्या का सिद्धांत तो वो भी हमने स्वीकार कर लिया। चूंकि प्रधान क्या है, सिद्धांत है, वो वेद का सिद्धांत। अब वेद का एक सिद्धांत है, देखो, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सभी प्राणियों में जो अपनी आत्मा को देखे और आत्मा में सबको देखे वो ज्ञानी है। अब इस सिद्धांत को चाहे अष्टावक्र बतावें, चाहे रैकुमुनि बतावें, चाहे कोई भी बतावें, हम उसको स्वीकार कर। अब इसी सिद्धांत को गीता में बताया, 6ठे अध्याय में यही मंत्र है, यही सिद्धांत भागवत में कई जगहों पर उपदेश दिया गया, हम उसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि हम सिद्धांत प्रधान हैं। अगर इस ज्ञान की बात को कोई बच्चा कहता है तो भी ग्रहण करेंगे, कोई वृद्ध कहता है तो भी ग्रहण। तो उपनिषद जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद में सारे उपनिषद जैसे 108 उपनिषद छपे हुए मिलते, 108 उपनिषद प्रकाशित हैं, वो 108 उपनिषद हमारे लिए प्रमाण रूप में हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सबका सब ज्ञान का प्रतिपादन किया गया। लेकिन वेद में अगर ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। और तो क्या कहो, बाद में इसी सिद्धांत को लेकर के कि उपनिषद बाद में ऋषि लोग बनाते चले गए, परावर्ती काल में, वैदिक पीरियड के बाद में एक उपनिषद का काल आया, फिर पुराणों का पौराणिक काल आया, फिर भक्ति काल आया, ऐसे ऐसे विभाग करते हैं इतिहास में। इसी सिद्धांत को अपना करके और एक ने उपनिषद बनाया अल्लोपनिषद, शायद सुना हो, नहीं सुना? हाँ, अल्लाह का प्रतिपादन है उसमें, तो अल्लोपनिषद। हाँ, नाम रखा उपनिषद, प्रतिपादन है अल्लाह का, तो अल्लोपनिषद। एक ने रजनीशोपनिषद बनाया। आप कोई भी अपना उपनिषद नाम कोई भी रख देवे। हाँ, तो इस सिद्धांत उन्होंने क्या लिया कि अनेक अनेक ऋषियों ने बनाया, तो मैं भी ऋषि हूँ, तो मैं भी जो बना रहा हूँ ये क्या हो गया, उपनिषद हो गया। और इस सिद्धांत का उन्होंने ऐसे ऐसे उसका तोड़ मरोड़ करके उसका दुरुपयोग किया है। ये भिन्न भिन्न हमारे समाज में ये सारी परिस्थितियाँ आती रहीं। हमारे यहाँ पर 108 उपनिषद तो प्रमाण रूप से हम मानते हैं। 108 उपनिषद, 108 उपनिषदों में जितने भी 108 उपनिषद हैं वो सारे के सारे उपनिषद हमको समझ में नहीं आते, उसकी ऋचाएँ। अब ऐसे समझ लो, हाँ, सीधी सी बात है कि हमारा जो उपनिषद का काल है
जो हमारे ऋषियों का चिंतन है, आज के कई हजार वर्ष पूर्व रहा। और समाज की मान्यता तो 50 साल में बदल जाती है। हमारी मान्यता 50 साल में बदल गई। आज के 50 साल पहले शब्द का जो अर्थ था, लगभग बहुत सारे शब्दों का अर्थ इस समय बदल गया। हाँ, मैं दृष्टांत देता हूँ। जैसे नेता शब्द, आज के 50 साल पहले जो नेता शब्द का भाव था, हाँ, नेता माने आदरणीय, नेता माने सम्माननीय, जो समाज को सही रास्ते पर ले चलता था। नेता सुभाष चंद्र बोस एक पदवी होती थी। हाँ? और अब नेता शब्द हो गया, अब गाली हो गई, बिल्कुल गाली हो गई। बहुत नेतागिरी आती है, सब अभी झाड़ दूंगा। हाँ, विनय मंडल याद आया। हाँ? विनय पीट रहा था मैं, हाँ, और मैं सुना भाई पुलिस वाले हैं तो मारेंगे, उसमें क्या, कोई आश्रम में आके कुछ करेगा तो और मारेंगे उसको। तो अब 50 साल पहले नेता शब्द आदरणीय हुआ। 50 साल पहले संप्रदाय कोई खराब नहीं था शब्द। हमारे ऋषियों में जो संप्रदाय वित्त होगा वो ब्रह्म तत्व को जानेगा। संप्रदाय सम्यक रूपेण, सम उपसर्ग है, प्रदाय, अच्छी प्रकार से जब गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है तो उसका नाम होता है संप्रदाय। भागवत में लिखा है, भागवत में एक वर्णन आया कि भक्ति को बढ़ने में 5-6 चीज़ें सहायक होती हैं। तीर्थ सहायक होता है, तीर्थ से थोड़ा भाव बढ़ जाता है। हाँ, फिर तप से भाव बढ़ जाता है, कथा से हमारा प्रेम बढ़ जाता है, संतों के पास बैठने से हमारा प्रेम बढ़ जाता है, भक्ति बढ़। तो भक्ति के ये बढ़ने के सहायक हो गए। तो क्या कारण है कि भक्ति नहीं बढ़ रही है? तो 6 चीज़ों को वहाँ पर बताया कि ये 6 चीज़ें जिनसे भक्ति बढ़नी चाहिए, उनमें कोई ना कोई दोष घुस गया, जिसके कारण भक्ति नहीं बढ़ती। तीर्थ में, तप में, कथा में, संत में। और वहाँ वैष्णव के लिए कहा गया, क्या श्लोक है? हाँ, ना ही वैष्णव संप्रदाय पूरा सरहा, पूरा श्लोक ऐसा है। हाँ? जो वैष्णव हैं तो संत हैं तो धरा पर, लेकिन वो संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त नहीं। किसी की कथा में मजीरा बजाया करते थे, मजीरा बजाते बजाते अपना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब संप्रदाय से तो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं उनको, गुरु परंपरा से, और गुरु परंपरा से ज्ञान हुआ नहीं तो भागवत जी में वर्णन आया कि फिर वो कथा का सार चला गया। जब कथा का सार चला गया तो फिर संत का सार चला गया, तो फिर ज्ञान कैसे हो गई? तो संप्रदाय शब्द हमारे लिए आदरणीय था। कब? जब हमारा शास्त्र के अनुसार जीवन होता था, जब गुरु ज्ञान देते, हाँ ये इस परंपरा का है, ये इस परंपरा का है। अमुक साधक कौन से अभी भी आप लोग कम से कम इतना तो याद होगा, हमारा गोत्र कौन सा है। गोत्र माने हम अमुक ऋषि की संतान हैं। ऐसे ही संप्रदाय होता था। अब 50 साल के अंदर संप्रदाय शब्द, 50 साल भी नहीं कहना ठीक है, हाँ? अभी ये तो 15-20 साल में, 10 से 15 साल में अब संप्रदाय शब्द तो एक तरीके से अशोभनीय हो गया, गाली हो गई, गाली हो गई। क्या हालत हो गई? कम्युनल हो गया, है ना, कम्युनल हो गया। तो अब कितना अंतर होता है, कितना अंतर है। तो अगर हम उपनिषद के किसी मंत्र का विचार करें तो हमको अपने मन को उस काल में ले जाना पड़ता है जिस काल में उपनिषद के ऋषि ने मंत्र का दर्शन किया होगा, मंत्र दृष्टा ऋषि हुए होंगे। हम आज के हिसाब से, वर्तमान काल के हिसाब से, आज की मान्यता के हिसाब से अगर उपनिषद के या शास्त्र के मंत्रों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो अन्याय हो जाएगा, वो फिर गलत होगा। अरे यहाँ तक कि अलग अलग जगह के रीति रिवाज बदल जाते हैं। अलग अलग जगह के जो रीति हमारे उत्तर प्रदेश में है वही रीति शायद कलकत्ता में, बंगाल में नहीं होगा। हमारे यहाँ शादी का रिवाज अलग, वहाँ पर शादी का रिवाज अलग। तो वहाँ पर जो शादियाँ हुई वो ठीक नहीं है फिर? हाँ हाँ, हमारे यहाँ का शादी का रिवाज अलग, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र में शादी विवाह का रिवाज अलग। तो अब अगर महाराष्ट्रियन कोई होवे तो यहाँ के लोगों को कह दे कि नहीं नहीं आपका तो ठीक नहीं भैया,
देश के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमको बहुत कुछ विचार करना पड़ता है। तो वेद की जो ऋचाएँ हैं, बहुत सारे शास्त्र पर ऐसा लोग आक्षेप करते हैं समझ ना, बहुत सारे, जैसे महाभारत पर है, भागवत पर है, ये ऐसा क्यों? जब कभी विचार करना, कम से कम आप लोग सोचना, उस काल में चले जाओ, अपने मन को ले जाओ, इस समय की मान्यताओं को किनारे रखो। हाँ? मान्यताएं कैसी बदल गई, मैं बार बार कहता हूँ। आज के 10 साल पहले, 15-20 साल पहले, हमारे बचपन में कोई आदमी अगर मूछ मुड़वा लेता था तो क्या कहते थे गांव में? मर गए। हाँ, यही होता था, क्या तेरे बाप मर गए, मूछ मुड़वाने, ऐसा माना जाता था। हाँ, ये मान्यता थी, कोई मूछ नहीं मुड़वाता था। और अब जिस बैंक में चले जाओ, अगर मूछ रखा के आवेगा तो उसको शायद नौकरी भी ना मिले। बिल्कुल। हाँ, साइकिल, हमने एक बार देखा, एक आदमी साइकिल पे जा रहा था, पीछे झोला रखे हुए, और साइकिल भी बहुत अच्छी नहीं, खटारा साइकिल थी, लेकिन वो गले की फांसी लगाए हुए था। हाँ, कोट पहने हुए था, जूता बढ़िया पहने हुए था, जूता, कोट, पैंट, टाई सब लगाए हुए, और साइकिल पे चला जा। हमने कहा जब ये हालत है तेरी साइकिल, तो ये क्या है के लिए कपड़े? तो बोले स्वामी जी यमार हैं, थोड़ा टिप टाप बन के जाना पड़ता है। यमार है तो टिप टाप बन के जाना पड़ेगा। मान्यताओं को आप कल्पना करो। हाँ, आप लोगों की तरफ की मान्यताएं, हाँ? जो बिछुआ नहीं पहनेगा, हाँ, उसका सुहागन नहीं। 50 साल 25 साल पहले, 20 साल पहले गांव में था, अभी भी गांव में है। और अब दिल्ली बम्बई में देखो तो कोई पहनता ही नहीं। हाँ, पंजाबी पहनते नहीं तो कौन मर जाता है वहाँ? तो कई बार खुद ही मर जाती है, वो आदमी जिंदा रहता है, बुढ़ा बेचारा। अब समझ, एक मान्यताएं मैं कह रहा हूँ। तो हम आज की जो मान्यताएं हैं, अब जैसे द्रौपदी के 5 पति कैसे हो गए, ये घटना कैसी हो गई, वो घटना कैसी हो गई, किसी भी विषय पर विचार करो, कोई भी कथा, तो अपने मन को उस काल की मान्यता पर ले जाओ। आज के 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले उस समय क्या क्या विचारधाराएं रही होंगी समाज का, कैसी मान्यता थी, तब आप सही निर्णय कर पाओ। आज के मापदंड से उस समय का विचार करोगे तो उचित नहीं होगा, कभी उचित नहीं होगा। हाँ, बहुत बहुत सुन। अब हम आज के मापदंड से विचार करने लगे। हाँ, हमारे यहाँ पर एक महात्मा जी आते थे, और वहाँ पर एक मंदिर है अयोध्या में, राम गुलेला मंदिर, उसका नाम है राम गुलेला मंदिर। तो वहाँ के महात्मा जी थे, घोड़ी रखते थे, उसका नाम भी राम लली रखा था उन्होंने। राम के भगत थे तो वही रखा। हाँ, वो लोग राम लली, वो घोड़ी पर बैठ के सब लाद ओद करके आते थे, लेकिन खुदे बनाया हुआ खाते थे, स्वपाकी। हाँ, अब दाढ़ी मूछ इतनी सारी जो है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। हाँ, बहुत बुजुर्ग भी थे। तो अब उनका बटलोई उटलोई रख दिया जाता था, चढ़ा दिया जाता था चूल्हे पर, आप उतार लीजिए, फिर वो खाना उतारते थे। कई बार हम लोगों को घिन जैसी आती थी, इतना दाढ़ी वाल उसी में चुआ दिया सब। हम बच्चे थे, हमको अच्छा। और एक बार तो मुझको बड़ा गुस्सा आया उन महात्मा पर। अब वो महात्मा जी जो है अपनी थाली में 5-6 रोटी रख ले में, ढेर सारा चावल रख ले में, दाल रख ले में, कटोरी भर के घी उसी में डाल ले में अपनी थाली में। और नहीं, मुझको नहीं, अब बुजुर्ग तो थे, इतना खा सकते नहीं, 5-6 रोटी, 2 रोटी खावें, और बाकी फिर सब आधी थाली ले जाके अपनी घोड़ी को खिलावें बैठा करके। तो अब हम बच्चे जो है, जैसे आजकल के पढ़े लिखे, तो हमारे मन में यहाँ हम लोगों को तो घी मिलता नहीं और घोड़ी को खिला रहे इतना दाल। तो हमको बहुत गाली देते थे, हमको कहते नास्तिक है लड़का तुम्हारा। ऐसे कहते थे नास्तिक। अब वो स्वपाकी महात्मा किसी का बनाया हुआ पहले नहीं खाते थे। इसका मतलब आज के सारे महात्मा खराब हैं, जो हलवाई का बनाया खाते हैं, होटल का खाते हैं। हाँ, और अभी तो हम लोग कैसे भ्रष्ट होके आए हैं कैलाश में, तो भगवान ही जाने। हाँ, याद आया? हाँ, वो आप लोग जाओगे तो समझना, वो जो चीन वाले होते हैं ना, मैं सवेरे कह रहा था ना, सावधान रहो। चाइना बॉर्डर पे याद आया? बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर एक इधर गेट पर, एक इधर, कांच का था शायद वो, कांच के अंदर
बिल्कुल ऐसे बुत बना हुआ खड़ा था, ऐसे बिल्कुल, एक इधर गार्ड एक इधर गार्ड, बॉर्डर पर, हाँ, जहाँ पुल था, पुल के दोनों तरफ बिल्कुल अलर्ट। कांच के अंदर, हाँ, ऊपर से खुला रहा होगा, हाँ, लेकिन 3 तरफ तो कांच था, 3 तरफ। वो हमको लगता है बुलेट प्रूफ रहा होगा, कांच बुलेट प्रूफ रहा होगा। कोई गन नहीं था उसके पास में, लेकिन बिल्कुल ऐसे हम लोग जो है, जैसे आप लोग कभी शादी वादी में देखते हो जो स्टैचू जैसा, हाँ, बिल्कुल वैसे खड़ा था वो, दोनों तरफ से दोनों, और बिल्कुल अलर्ट, आँख झपक नहीं रही थी उसकी। हाँ, मैंने उसको देखा बड़े गौर से। तो 3 तरफ से कांच लगे हुए थे, 3 तरफ से कांच लगा हुआ था, और वहाँ तो अंदर जाना मुश्किल। हाँ, पासपोर्ट आपका, सारा सामान आपका पूरा चेक हो रहा था वहाँ पर। अगर वहाँ हिलाने चले जाते तो आपको पकड़ के अंदर कर लेते हो, तो चाइना वाले। हाँ, वो आपका हिंदुस्तान थोड़े है कि सब चलेगा। हाँ, उनका कैमरा, वहाँ के फ़ोटो नहीं लेना है, वो निकाली के फ़ोटो चमकाऊँ, और उसी समय शायद बच गया कुछ। हाँ, तो अब वो स्टैचू हमको लगता है बिल्कुल जैसे वो खड़ा था ऐसे हमारा मन हो जावे तो, बिल्कुल मन हिले डुले ना और सोए भी ना, सजग रहे। क्या साधना हो जाए, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए। आप लोग शादी विवाह में देखते स्टैचू, सोया नहीं है, बिल्कुल खड़ा है, उसको 200 रुपया मिलेगा बाद में। हाँ? बच्चे उसका हाथ हिलाते हैं। और तब भी वो वैसे का वैसे रहता है। आप वैसे हो जाओ, बुद्धि को वैसे बना लो, बिल्कुल चौंकाते हो। हाँ, वही तो सिखाना है मुझको। वही तो मुझको सिखाना है। हाँ, उपाय तो वही है, ऐसे बन जाओ, कितना बढ़िया हो जाओगे। हमारा जो कैलाश में जो खाना बनाने वाले थे, आप उनको मत देखना तो सब सुखी रहोगे। पूरी यात्रा में बड़ा आनंद, हर जगह का प्राकृतिक दृश्य, वहाँ रेगिस्तान जैसा भी मिलता है, पहाड़ भी मिलता है, सब मिलता है। गए हो क्या? नहीं गए? कोई गया नहीं? जा करके देखो, सब आनंद, कोई कठिनाई नहीं होगी। एक तो बस एक चीज़ है, खाना बनाने वालों की तरफ से आंख बंद कर लेना, गाड़ी चलाने वाले की तरफ से आंख बंद कर लेना। बस 7 दिन रहे उसके, 7-8 दिन, 4 दिन जाने में, 3 दिन आने में, 7-8 दिन। मैंने पानी पीते हुए उसको नहीं देखा, ड्राइवर को। हम लोगों को 2 बोतल रोज़ पीना पड़ता था, और हमने उसको 7-8 दिन में पानी पीते हुए देखा नहीं है। बताओ, वो कुछ शराब जैसी रखता था, कुछ लिक्विड था, शराब जैसा जो भी रहा हो कुछ, या किसी जानवर का रहा हो, चर्बी फरबी भगवान जाने। अच्छा, वहाँ मैं बताता 7 दिन 6 दिन शायद, सांगा से चलने के बाद, सांगा से पहले ही, नायलम के बाद भी, इतने बड़े पेड़ एक भी हमको दिखाई नहीं पड़े 7 दिन तक, जब तक लौट के हम नहीं आए। 800 किलोमीटर हम गए, 800 किलोमीटर फिर उसी रास्ते वापस आए। मतलब ये इतना बड़ा एक भी पेड़ हमने देखा नहीं, छोटे भी नहीं। हाँ, जब पेड़ है नहीं तो खाएंगे क्या बेचारे, क्या खाएंगे? तो याक होंगे, चमरी गाय, याक, भेड़, बकरी, वही पालें जब तक दूध देवे। याक दूध देता है, जब तक दूध देवे तब तक बहुत बढ़िया। जिस दिन दूध देना बंद कर देवे उस दिन भंडारा, और मार करके और काटो, और उसका ये जो सिर होता है ना, सींग वाला, यूँ वो सिर को काट करके, और जो देवी देवता का स्थान है, कुल देवता वगैरह का, उनको वहाँ चढ़ा दो। इसने देखो जिंदगी भर जिंदे पर भी सेवा किया, मरने के बाद भी सेवा किया। दरवाजे के चौखट पे लगा दो उसको, वो उनका लिए जो है बड़ा शुभ माना जाता है। जैसे आप लोग गणेश जी को लगाते हो, हम लोग गणेश जी को लगाते हैं, वो लोग याक का ये सिर यहाँ से काट करके सींग से, और दरवाजे के गर्दन रहती थी। अच्छा, गर्दन भी रहती थी जब। हाँ, वो सूख जाता है ना, लगा दिया 2-4 दिन में सूख जाएगा। हाँ, वो खाना बनाने वाले महाराज, अगर ये झेल सको तो आप चल। अब हम कहें कि वो लोग बड़े खराब हैं, उनका वो कल्चर है, हमारे लिए वहाँ मुसीबत था। वो यहाँ अगर आ जाएं, वो यहाँ आ जाएं 10 दिन के लिए तो परेशान हो जाएंगे, यहाँ परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो वो लोग शाकाहारी हो जाए तो बेचारे भूखे मर, तो खाएं क्या वो वहाँ पे? शाकाहारी हो, और सब के सब बौद्धिस्ट। हमारा ड्राइवर भी हाथ में माला, गाड़ी के गियर में माला, गाड़ी के गियर, मूंगा की उसकी अपनी बौद्ध धर्म वाली वो माला, पूरा का पूरा वो ऊपर का जो है सन वाला खोला, उसमें
भगवान बुद्ध की, कर्मापा की, उनकी सबकी, पूरा का पूरा पक्का बौद्धिस्ट। और जैसे मौका मिले हम लोग तो चावल दाल खाएं, उनके लिए चावल दाल था लेकिन किसी को खाते हुए नहीं देखा। 15-16 ड्राइवर थे, 17-18, 15 जीप के और 2-4 उसके ट्रकों के। हाँ, चावल दाल खाते हुए किसी को नहीं देखा। वो अलग से जाते थे, उनका अपना ढाबा, वहाँ पर जो भी उनके प्रिय सामान मिलता था वो सब खा के आ जाते थे। अब उन्हीं के साथ रहना है आपको। अब यहाँ तो स्वपाकी हैं हम, हाँ, वहाँ पर क्या करोगे? बोले उस काल में वैसे ही आपको भी जीना। एक ये समझना, का इसको कहते हैं युग धर्म, काल धर्म। हाँ, युग धर्म, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति। तो उपनिषद को जब पढ़ना है, ये बात हमेशा ध्यान रखें, उपनिषद को पढ़ना है तो आप आज के व्याकरण से मत पढ़ने लगना उसको। हाँ, क्योंकि महर्षि पाणिनि बहुत बाद में पैदा हुए। पाणिनि ऋषि पहले नहीं पैदा हुए थे। हमारे वेद सनातन हैं और पाणिनि ऋषि ने बाद में पाणिनि ऋषि ने संस्कृत का ग्रामर बनाया, व्याकरण बनाया। ठीक है, वेद के सिद्धांत के अनुसार बनाया उन्होंने, गलत नहीं बनाया। लेकिन कभी कभी पाणिनि के सिद्धांत से उनका जो रूप है, उनका जो छंद है, लकार है, उससे गलत दिखाई पड़ जाएगा वेद का। तो पाणिनि ऋषि का अपनी जगह पर और वेद हमारे सनातन हैं, तो हम वेद के सिद्धांत को ज्यों का त्यों समझते हैं। उसमें एक मात्रा भी घटाते बढ़ाते हम, एक बिंदी भी कभी घटाते, जैसा लिखा है वही से। अब जैसे एक शब्द आया ना सवेरे, भृगुर वही, हाँ वही, अब पाणिनि ऋषि के अनुसार क्या होगा? कुछ नहीं। तो पाणिनि ऋषि व्याकरण में शब्द प्रयोग कर देंगे निपात है, व्याकरण कहेंगे निपात है। भगवान भास्कर ने उसको कह दिया, ये बहुत विख्यात कथा का स्मरण कराने के लिए है ऐसा शब्द, लेकिन व्याकरण के अनुसार उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो उपनिषद हमारे सनातन, अपने मन को सनातन काल में ले जाओ, प्राचीन काल में ले जाओ। आज के रहन सहन, आज के खान पान, आज की व्यवस्थाओं से, उससे हटा करके तब उपनिषद समझ में आए। उस समय कोई ऋषि, पहले समझना, कोई ऋषि ध्यान में बैठा है अपनी महिमा में, साधना करते करते उसने अपने अहंकार को मिटा दिया, उसका अभिमान भी मिट गया। अहंकार मिटा, अभिमान मिटा, क्योंकि जब तक अभिमान होगा तब तक अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जब तक अहंकार होगा तब तक ब्रह्म तत्व का बोध तो हो नहीं सकता। वही तो बाधा है। उपदेश सुन करके, साधना करके जब उसका अहम पूरी तरह से मिट गया, एक दिन कहीं बैठा है माँ गंगा जी के तट पर, अपनी महिमा में विराजमान है, और अचानक उसको किसी मंत्र का उद्भव हो गया भीतर। कोई ऐसा शब्द भीतर आ गया, कोई मंत्र आ गया, उसने उसको ताड़पत्र पर लिख दिया। अब ताड़पत्र पर तो ऋषि ने लिख दिया उस मंत्र को, बाद में जैसे अब ध्यान देना, महर्षि वाल्मीकि के भीतर से एक शब्द निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, हे निषाद तुझको कभी भी शांति प्राप्त न हो। उस समय वाल्मीकि ऋषि का बिल्कुल चित्त निर्मल था, उस समय बिल्कुल अहंकार। बाद में जो लिखा रामायण, इस घटना के बाद में रामायण लिखते हैं, इस घटना के बाद में भले कर्ता भाव आ जावे, लेकिन जिस समय ये श्लोक निकला उस समय तो सहज एक घटना हुई और उनके भीतर से ये भाव निकला। अब ऐसे ऋषि के भीतर से जब कोई मंत्र प्रकट हो गया, दृष्टांत ले लो, मान लो विश्वामित्र ऋषि बैठे हैं, साधना करते करते ब्रह्मर्षि हो गए, सब लोग ने, वशिष्ठ ने मान लिया ब्रह्मर्षि। उसके बाद बैठे किसी दिन और भीतर से आ गया, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, लिख दिया ताड़पत्र पर, वेद के अंतर्गत आ गया। अब हम क्या कहें? विश्वामित्र ने इस मंत्र को बनाया, क्योंकि उस समय तो कर्ता भाव तो था नहीं, डूअरशिप तो था नहीं उनके भीतर। अगर कर्ता भाव होता, जैसे आज मान लो कोई एक पद लिखता है तो तुरंत लिख देगा, हाँ नीचे जो है लिखने वाला फलाना फलाना, मैं लिख रहा हूँ, एक नाम लिख देगा, टेढ़ा मेढ़ा भी जो है, हाँ कम से कम कबीरदास भी लिख देंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाँ यहाँ तक कि पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब में जो है नानक शब्द आ जाएगा आखिर में। आप कल्पना करो,
वो ऋषि के भीतर, उसके भीतर तो अहम भाव बिल्कुल था ही नहीं, क्या कहे वो। इंट्यूशन पावर से आया, अंतरात्मा की आवाज़ से आई, ईश्वर कृपा से आई। तो हमने कहा इस ऋचा का, वेद के इस मंत्र का दृष्टा ऋषि ये हो गए। देखो शब्द है, कभी कभी आप प्रयोग कर, इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हो गए विश्वामित्र, लेकिन रचनाकार नहीं। तो ऋषियों के माध्यम से आए हैं ऋचाएं, लेकिन ऋषि लोग इसके कर्ता नहीं। और यही कारण है कि किसी उपनिषद में ये नहीं लिखा कि मैं बनाने वाला हूँ। बाद के ग्रंथों में है कि हमने ऐसा उपदेश दिया, हमने ऐसा उपदेश श्रवण किया, लेकिन उपनिषद में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि किसने इसको लिखा, किसने इसको देखा। तो हम कहते हैं मंत्र के दृष्टा ऋषि होते हैं, लेकिन मंत्र के रचयिता नहीं होते। ये हमारा सनातन है, परमात्मा की श्वास प्रश्वास से निकले हैं। अब इस उपनिषद का रचयिता कौन है, लिखा ही नहीं कहीं पर। उपनिषद हैं, ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, लेकिन कोई रचनाकारी नहीं। तब ये कौन है, और है इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश, तत्व ज्ञान का उपदेश है। तो एक उसी परमात्मा की श्वास प्रश्वास से निकला। तो 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद अमृत बिंदु उपनिषद, 11 मुख्य माने गए, बाकी गौड़। और हमने कल कहा था मुख्य और गौड़ का मापदंड इतना है कि 11 उपनिषदों पर आचार्यों ने भाष्य करके समझाया है, वो हमको समझ में आ जाता है। और उपनिषद थोड़ा इतने गहन हैं कि आसानी से समझ में नहीं आता, तो हम उसको गौड़ कह देते हैं। अन्यथा मुख्य और गौड़ का कोई पैमाइश नहीं है। इस उपनिषद के बारे में 2 मत हैं, जैसे नाम में फर्क है ऐसे 2। कुछ आचार्य लोग इसको कृष्ण यजुर्वेद का मानते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद का मानेंगे तो शांति मंत्र हो जाता है सहना भवतु सहनौ पुनक्तु। और कुछ आचार्य लोग इसको अथर्ववेद का उपनिषद मानते हैं। जब अथर्ववेद का मानेंगे तो अथर्ववेद का शांति मंत्र है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ये दोनों का फर्क। तो कई आचार्यों का मत है इस पर। तो अथर्ववेद का भी माना जाता है और यजुर्वेद। देखो जैसे एक मंत्र में पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, वो मंत्र दोनों वेद में है। अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना तंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। याद है ना? ये मुंडक और कठ, तो कठोपनिषद हो गया यजुर्वेद का और मुंडक हो गया अथर्व। दोनों में मिल गया ना, तो दोनों वेद में आ गया ये मंत्र। या फिर दूसरा मंत्र है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा। ऐसे बहुत सारी ऋचाएँ कई वेद में प्राप्त हो जाती हैं। तो इसको दोनों वेद में माना जाता है, अथर्ववेद में भी और कृष्ण यजुर्वेद। इसलिए हम दोनों शांति मंत्र पढ़ लेते थे, सहना भवतु भी और भद्रम कर्णेभिः भी। शांति मंत्र का अर्थ आप लोगों को पता है। और इस मंत्र में एक विशिष्ट उपदेश है। हाँ देखो, वेद हमारे उपनिषदों की 2 शैली है। उपनिषदों की 2 शैली मुख्य रूप से देखने में आती है। एक उपनिषद का क्रम ऐसा है कि नीचे से ऊपर की तरफ ले चलते हैं। जैसे प्राइमरी क्लास से फिर मिडिल से हाई स्कूल से इंटर से फिर नीचे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और अंत में ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं। तो एक उपनिषद कुछ ऐसे, जैसे कठोपनिषद है, हाँ, प्रश्नोपनिषद हैं। कुछ उपनिषद नीचे से हमको ले चल के ऊपर की तरफ ले जाते हैं और अंत में तत्व ज्ञान का उपदेश करके समापन करते हैं। और कुछ उपनिषदों की परंपरा ये है कि असली चीज़ को पहले ही बता दिया जाए। अगर कोई साधक है, कोई ज़्यादा विद्वान है, तो उसको इधर उधर ज़्यादा ना भटका करके तत्व की बात पहले बता दी जाए। अगर उतने में कल्याण हो जाए तो काहे के लिए फिर इधर उधर खटपट किया जा रहा है उससे। हाँ, जैसे हमारा ईशावास्य उपनिषद,
ईशावास उपनिषद में पहले कह दिया ईशावास्यम इदम सर्वम, तत्व का ज्ञान पहले दे दिया गया। नहीं समझ में आया तो बात की बात आएगी, फिर उपासना करो, फिर इस प्रकार से कर्म करो, कर्म और उपासना को एक साथ में जोड़ो, बात की बात। तो उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और प्रारंभ करने वाला, 3 प्रकार का। तो जो उत्तम श्रेणी वाला है उसको पहले उपदेश कर दिया जाए, अगर वो बात समझ में आ जावे तो बेड़ा पार, और ना समझ में आवे तो मध्यम श्रेणी वाला उपदेश सुनो, वो भी ना समझ में आवे तो शुरुआती दौर वाला सुनो, शायद उससे पार हो। भगवान राम ने पूछा, ये हनुमान जी ने भी पूछा था, प्रभु कौन सा ऐसा एक उपनिषद है जिसको पढ़ने पर ज्ञान हो जावे, एक ही उपनिषद, ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तब कहा कि मांडूक्य उपनिषद ही अलम है, एक उपनिषद मांडूक्य उपनिषद ही तत्व ज्ञान प्रदान करने में पर्याप्त है, अगर कोई पात्र है तो। फिर पूछा, प्रभु अगर मांडूक्य उपनिषद हम श्रवण कर लें और फिर भी ज्ञान ना होवे तो कहा कि फिर 11 उपनिषदों का श्रवण करे, अगर एक का श्रवण करने से ज्ञान नहीं हुआ तो 11 उपनिषदों का श्रवण करे। फिर पूछा, अगर 11 उपनिषदों का श्रवण कर लूं और फिर भी ज्ञान ना होवे तो फिर 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करे। अब पूछने वाला रुकेगा थोड़े, फिर तो चलेगा है ना, ये फिर वाली बात। उनका महाराज अगर 108 भी श्रवण कर लें और फिर भी ज्ञान ना हो तो कहा फिर इतिहास और पुराण का श्रवण करो, अगर इतने पर भी नहीं होता तो इतिहास और पुराण का श्रवण करो। पूछने वाले ने फिर कहा, प्रभु अगर इतिहास और पुराण का श्रवण करें और फिर भी ज्ञान ना होवे तो कहा फिर अभी गुरु जी की सेवा थोड़ी और करो। अगर इतने पर भी नहीं होता तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा, अभी थोड़ी सेवा और करो, क्योंकि सेवा से मन उससे पात्र बनेगा, तब आप आगे की बात समझ पाओ। अमृत बिंदु उपनिषद ये सबसे पहले उत्तम श्रेणी वालों के लिए उपदेश है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए पहला मंत्र ही इसका बहुत महान हो जाता है। पहला दूसरा मंत्र इस शुरुआत का, इसके मुख्य रूप से वैसे 3 विभाग हम लोग मान लेते हैं, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और प्रारंभ करने वाले। तो इस प्रकार से इसका विभाग है। हम लोग पहला वाला जो है मंत्र पढ़ते हैं। हरि ओम मनो हि द्विविधं प्रोक्तम् शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितं मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च शुद्धमेव अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितं। देखो अब ये जो मंत्र है अनुष्टुप छंद में है, ये मंत्र अनुष्टुप छंद में है, लेकिन अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 8 अक्षर होता है, कुल 32 अक्षर होने चाहिए, लेकिन इसका जो दूसरा चरण है वो 7 अक्षरों का है। अगर पुराण होता, कोई पुराण होता तो यहाँ पर होता शुद्धम च अशुद्धमेव च, तो हो जाता कुल 8 अक्षर हो जाता। यहाँ पर कुल 7 अक्षर हैं, तो अब पाणिनि का जो नियम है यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा हो गया श्रुति, ये श्रुति है, छांदस है, तो पाणिनि का नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर है अनुष्टुप छंद में, छंद का नाम जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इस प्रकार से ये मंत्र है, लेकिन यहाँ पर ये अनुष्टुप छंद में होते हुए भी इस प्रकार से ऋषि का मंत्र है। तो ऐसा पहला मंत्र है, और पहले मंत्र का अर्थ है मनो ही द्विविधम प्रोक्तम।
दो प्रकार का मन होता है। मनो ही द्विविधम, मन दो प्रकार का होता है। कैसे? शुद्धम चा अशुद्धमेव चा, एक शुद्ध मन होता है और एक अशुद्ध मन। जिनको जिनको किताब मिली है, मेरे ख्याल में आप लोग तो पहले पढ़ ही डाले होंगे। नहीं पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा था? हाँ, पढ़ा तो होगा। पढ़ाएंगे तो काहे पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप लोग जिज्ञासु नहीं हो। जिज्ञासु नहीं हो इसका मतलब। जिज्ञासु होगा तो चैन नहीं मिलेगा जब तक उसको देख नहीं लेगा इसमें है क्या। जिज्ञासा तीव्र हो। अच्छा, मान लो कोई अलमारी में माँ कोई चीज छुपा रही हो, तो मौका पाऊंगा तो देखूंगा कि नहीं देखूंगा? तो देखा, चोरी खुली ना शुरुआत में। जिज्ञासु होगा तो चैन नहीं मिलेगा तब तक उसको, जब तक वो देखेगा नहीं इसमें है क्या। समझ में आवे और चाहे ना, ये बात की बात है। सब समझ में आवेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिज्ञासु भाव है कि कोई ग्रंथ मिलेगा तो एक बार तो सोचेगा कुछ तो इसमें देख लेता हूँ। मनो ही द्विविधम, दो प्रकार का मन होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध पहचान क्या है? कैसे हम समझे शुद्ध और अशुद्ध? कहा अशुद्धम काम संकल्पम। अशुद्ध मन वो है जिसमें कामना और संकल्प जुड़ गया। कामना और संकल्प जुड़ गया, वो अशुद्ध मन हो गया। हाँ, मिट्टी अशुद्ध कब हो गई? बोले जब उसमें गंदा कीचड़ जुड़ गया। नहीं तो मिट्टी तो पवित्र है। हाँ, मिट्टी का दो रूप, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। मिट्टी अपने स्वरूप में रह करके शुद्ध है, लेकिन जब पानी से जुड़ गया तो हमने कहा कीचड़ हो गया। हाँ, गंदा हो गया। यमुना जी का दो रूप है, शुद्ध और अशुद्ध। जब यमुना अपने स्वरूप में है तब शुद्ध हैं, लेकिन जब दिल्ली पहुंच गई तो वहाँ दिल्ली पहुंच गई तो कैसे? बोले बाहर के गंदे नाले जुड़ गए तो ना। कोई भी वस्त्र अपने स्वरूप में शुद्ध है, सारे वस्त्र आपके शुद्ध हैं स्वरूप में रह करके, लेकिन जब इस पर कोई कीचड़ लग गया, कालिख लग गई, तब वस्त्र हमारा हो गया अशुद्ध। अपने स्वरूप में वस्तु रह करके होती है शुद्ध, और जब अपने स्वरूप से बाहर किसी से जुड़ जाएगी तो हो जाएगा वो अशुद्ध। तो मन कैसा है? तो कहते हैं अशुद्धम काम संकल्पम। जब कामना और संकल्प आने लगा भीतर तो हो गया हमारा मन अशुद्ध। शुद्धम काम विवर्जितम। कोई कामना ना उठे और मन होवे, कोई संकल्प ना उठे और मन होवे, उस समय क्या होगा? वो बोले उस समय वो मन आपका परम शुद्ध होगा। जिस समय कोई कामना ना उठे और मन हो, कोई विचार ना हो और फिर भी हमारा मन हो, कुछ सोचो मत। हाँ, क्या बढ़िया बात। सोचो मत और सो भी मत। करके देखो साधना, ये ना सोना है और ना ही कुछ संकल्प विकल्प करना, ना कुछ नहीं सोचना। सारी सृष्टि चलाने वाला कोई और है, वो चलाएगा अपने आप, परमात्मा परमेश्वर। हम किसी का ठेका नहीं ले रखे। स्वरूप में क्यों नहीं लेते? अपने स्वरूप में रहो। समाज की जिम्मेदारी परमेश्वर, और ये समाज कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, पूरी तरह से नहीं। हाँ, जो आवेगा 50 साल में दूसरा, जो है 10 साल में दूसरा आवेगा, वो बदल जाए। ये ऐसे सांपनाथ जाएंगे नागनाथ आवेंगे, नागनाथ जाएंगे तो कोबरा नाथ आवेंगे। क्या समझ रहे हो आप? पूरा हमारे यहाँ इसी को एक नाम है देवासुर संग्राम। देवता और असुरों की लड़ाई हमेशा से चली आ रही। आप शास्त्र पढ़ लीजिए। कोई राजा अंग नाम का था, बड़ा दुष्ट, इतना दुष्ट कि पृथ्वी से कुछ पैदा ही नहीं होता था। नहीं, बेन, राजा बेन। हाँ, तब भगवान आए पृथु महाराज बन करके। पृथु महाराज बन करके आए, सब ठीक ठाक करके गए, और उनके जाते, पृथु महाराज के जाते फिर कोई पैदा हो गया दूसरा। रावण पैदा हो गया होगा, हिरण्याक्ष पैदा हो गया होगा, हिरण्यकश्यप पैदा हो गया होगा। हाँ, फिर बोले रावण को मारा भगवान ने, उसके बाद क्या सृष्टि सही हो गई पूरी? हाँ, भगवान के जाते ही, त्रेता युग के जाते ही फिर द्वापर आ गया,
द्वापर आ गया माने समाज नीचे की तरफ चला गया। अब भैया देखो, बहुत सारी बातों से बुद्धि नहीं सहमत होती। विचार की कसौटी पर जब कसते हैं हम लोग ना, गोस्वामी जी ने राम राज्य की जो कल्पना किया वो एक आदर्श है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। क्या भगवान के राम के राज में कोई शोक नहीं करता था? लेकिन अब देखो, शास्त्र में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक त्रापा राम राज काहुई नहीं। लेकिन जब उसी राम के राज्य पर कल्पना करते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं उस काल में, तब बिल्कुल एक अलग परिस्थिति दिखाई पड़ती है। इसलिए विचार करो, चिंतन तो करो। हाँ, कुछ ना कुछ तो, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना, जैसा है वैसे है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा अशुद्ध। अशुद्ध कौन है? बोले अशुद्धम काम संकल्पम। जब हमारे मन में कामना और संकल्प जुड़ गई तो अशुद्ध हो गए। शुद्धम काम विवर्जितम। शुद्ध कौन है? जब कोई कामना ना हो गई और ये सृष्टि अपने आप चलती रहेगी, जैसे का तैसे चलता रहेगा। आप पक्का समझो, हम लाख चाहे बदल जावे, हमको लगने लगेगा कि बदल गए। बदलता बदलता जब मेरा अपना ही मन नहीं बदल पाता, मेरे अपने ही बच्चे परिवार नहीं बदल पाते, तो दूसरों का क्या? अब मन कैसा होवेगा? मन उस चीज का सोचते सोचते, हाँ, काम संकल्पम, जब उसका सोचेगा तो आपका मन अशुद्ध होगा कि नहीं होगा? जिसका सोचेगा, जिसके बारे में सोचेगा, वो चीज़ पहले हमारे मन में आके बैठ जाती। देखो, एक नाम लूँ, हमारे शास्त्र ने नाम लिया है, अभी तक आपके मन में बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक नाम लिया हमने, हाथी। हाँ, 2 हाथी बिगड़ गए मैसूर में, मार डाला एक आदमी को, हाथी। अब मन में हाथी आया कि नहीं? मन में हाथी आया? हाँ, आ गया ना। अभी तक नहीं था, आधे 1 घंटा हो गया मुझको सुनाते हुए, नहीं था। जैसे मैंने नाम लिया, हाथी आ गया। अब हाथी आ गया तो आपका चित्त कैसा हुआ? बोले हस्त्याकार हो गया। पानी का अपना कोई रूप नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता, जिस पात्र में वो जाता है उसी के जैसे होता है। हमारा मन हस्ती के आकार में गया तो हस्त्याकार हो गया, तो हमारा मन जो है एक विषय से जुड़ गया। जब विषय से जुड़ गया तो मन हो गया हमारा अशुद्ध, क्योंकि मन का ना कोई रूप है और मन का ना कोई रंग है, ना कोई आकृति है, ना कोई कलर है उसका। तो मन जिसका चिंतन करेगा उसी के। और यही सिद्धांत तो समझो, जैसे कहा ना कि अगर कोई आदमी मरते समय हिरण को सोच लेवे तो अगला जन्म उसको फिर क्योंकि मन का कोई आकार नहीं, हिरण को सोचा तो हिरणाकार हो गया। मरते समय पुरंजन ने स्त्री का सोच लिया, अगला जन्म उसको लेना पड़ा, स्त्री का लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपके मन का कोई आकार, जिसका चिंतन करोगे वो आपके दिल में आके बैठ जाता है। शास्त्र कहता है ज़्यादा संसार का चिंतन मत करो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही आपके मन में वो सब आता जाएगा और मन की अशुद्धि बढ़ती। हाँ, अब बस इतना ही है ना कि सबको पता ही नहीं लगता। आपके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद हैं, स्वच्छ हैं, एक ज़रा सा कालिक पड़ जावे, स्याही दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि शुद्ध है। और काले कंबल वाला पहन लेवे तो हाँ, स्याही डालो, कुछ भी डालो। हम लोग पूरा 8 दिन ये झेले हैं। वो वहाँ की ड्रेस बिल्कुल अलग होती है, तिब्बतियों की उनकी ड्रेस अलग होती है। मोटे मोटे कपड़े होते हैं, काले काले से, ऐसे पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे, उसी में बैठ जाएंगे ज़मीन पर, वैसे जो है खाते पीते रहेंगे महीने भर कि साल भर नहाते नहीं हो। वो पानी नहीं यूज करते, ना पीना ना नहाना। हाँ, कष्ट नहीं था, बड़ा आनंद था। हाँ, ये किसने कहा कष्ट में? हाँ, वो दिल को कितना छू गया जो बार बार याद आता है। हाँ, आप जाके तो देखो, क्योंकि तुमको पहाड़ से डर लगता है तो तुम जाओगे नहीं। हाँ, अब उनका कपड़ा ऐसा है काला काला, उस पर चाहे तो कुछ पड़ जावे पता ही नहीं लगता। आपके कपड़े तो बिल्कुल यूँ झरा सा, जो बाहर निकले तो गंदा हो गया। है? तो अगर मन, किसी के मन पर इतना कामनाएं, इतना संकल्प आ गई, हजारों हजार, तो उसको अशुद्धि का पता ही नहीं लगता।
अशुद्धि का पता तो तब लगेगा कि मन हमारा खराब है। कब? बोले जब मन में कोई विक्षेप ना हो, 10 दिन मन हमारा बहुत शांत हो और एक दिन कोई नया विचार आ जाए और मन परेशान हो जाए, तब देखना कैसा दिल में तड़प होती है, ये कहाँ से आ गया। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। शुद्ध कौन है? मन में कोई विचार ना हो, शुद्ध है। मन क्या है? थोड़ा सा हम इस पर विचार करेंगे। मन बचेगा ही नहीं अगर कोई संकल्प ना हो तो। हाँ, चलो विचार करते हैं। मन है क्या? मन रहता कहाँ है? मन का स्वरूप क्या है? मन के काम करने का तरीका क्या है? पूरा का पूरा मन के विषय पर विचार करना चाहिए। जब यहाँ पर मन आया, मनो ही द्विविधम, 2 प्रकार का मन होता है। अब वेद का वचन है, श्रुति का वचन, तो इस पर विचार नहीं विषय हो गया। मन है क्या? मन कहाँ रहता है? मन काम कैसे करता है? हम लोग इस पर थोड़ा कल विचार करेंगे। आज तो यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।